की जगह आई लगा के दे देता है और वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो ये सारे वर्ड्स मैंने वही लिए जिसमें ई आई होता है। फर्स्ट स्पेलिंग आती है हमारी सोवरेंटी। सोवरेंटी का मतलब होता है शासन, संप्रभुत्व। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? SOVEREIGNTY। इसमें ई आई लगेगा बीच में। फिर नेक्स्ट आती है परसीव। परसीव का मतलब होता है समझना। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? PERCEIVE। परसीव, परसीव यानी समझना। नेक्स्ट है हाइट। हाइट तो एकदम नॉर्मल वर्ड है, हम डेली यूज में लेते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग में भी ध्यान देना, ई आई होता है, HEIGHT। फिर आता है फॉरेन। फॉरेन का मतलब आपको पता ही है, विदेश। तो इसकी स्पेलिंग में भी FOREIGN। नेक्स्ट है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है नकली या फिर जाली, किसी के साथ चालाकी करना। इसकी स्पेलिंग भी सेम, COUNTERFEIT। ये देखिए, आपको हर एक स्पेलिंग में ई आई पर फोकस करना है कि इन सारे वर्ड्स में ई आई होता है, ना कि आई। नेक्स्ट आता है कंसीव। कंसीव का मतलब होता है गर्भ धारण करना या फिर विचार करना। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? CONCEIVE, कंसीव। इसमें भी ई आई लगेगा बीच में। नेक्स्ट आता है लेजर। लेजर का मीनिंग होता है आलस्य या फिर आराम करना। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? LEISURE। इसमें भी ई आई लगा बीच में, लेजर। नेक्स्ट आता है रेन। रेन का मतलब होता है शासन। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? REIGN। नेक्स्ट है सीज। देखिए सीज में क्या होगा? SEIZE। इसमें ई आई लगेगा और साथ में जेड का भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि एक और वर्ड होता है हमारा सीज। इसमें SI लगेगा और साथ में जी लगेगा। फर्स्ट जो सीज है उसका मीनिंग होता है जब्त करना, कोई वस्तु जब्त कर लेना किसी से। लेकिन जो सेकंड सीज है जिसमें जी यूज हुआ है, IEG, उसका मीनिंग होगा घेराबंदी करना। जब पुलिस किसी चोर की घेराबंदी कर लेती है, उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं? सीज। या फिर कोई मकान है जिसमें कुछ अवैध सामान पाया गया है, तो उसकी घेराबंदी कर ली जाती है। तो इन दोनों में हमें ध्यान देना है कि जेड और जी का डिफरेंस होता है, और जिस वर्ड में जेड लगेगा उसके आगे ई आई यूज होगा, और जिसमें जी लगेगा उसके आगे आई का यूज होगा। तो फर्स्ट जो सीज है उसका मीनिंग क्या हो गया? जब्त करना, और सेकंड सीज का मतलब हो गया घेराबंदी करना। नेक्स्ट आता है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मीनिंग क्या होगा? निगरानी रखना। और इसमें भी देखिए ई आई लगेगा स्पेलिंग में, SURVEILLANCE, ई आई। इसमें हमें ई आई पे फोकस करना है। सर्वेलेंस, सर्वेलेंस यानी निगरानी करना। नेक्स्ट आता है रीटरेट। रीटरेट का मतलब होता है बार बार दोहराना। इसमें भी देखिए आप REI का यूज हुआ है, REITERAT, रीटरेट यानी बार बार दोहराना। नेक्स्ट आता है ओबेसेंस। ओबेसेंस का मतलब होता है आज्ञा करना, आदर करना। तो इसमें भी आप ध्यान दीजिए, OBEISANCE हुआ है, ई आई का यूज हुआ है, ओबेसेंस। नेक्स्ट है नेबरिंग। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी या फिर नजदीकी। इसकी स्पेलिंग में भी देखिए आप, NEIGHBOURING। इसमें भी NEI यूज हुआ है। तो हमेशा हमें ई आई पे फोकस करना है कि कौन कौन सी स्पेलिंग में ई आई लगता है। इसका मीनिंग क्या होगा? नजदीक। नेक्स्ट आता है वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब। इसमें भी ई आई यूज होता है, WEIRD, वियर्ड। नेक्स्ट है एबलिज्म। एबलिज्म का मतलब होता है सक्षमतावाद। देखिए इसमें भी ई आई का यूज हुआ है, ABLEISM, यानी एबलिज्म यानी सक्षमतावाद। तो हमें ई आई पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है डिसीट, DECEIT, डिसीट। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना। इसमें भी ई आई का यूज हो। देखिए नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग्स आती है। अब देखिए, अब हमें क्या ध्यान देना है? इसमें आई को हम राइट मानेंगे और ई आई को गलत मानेंगे। देखिए मैंने आगे लगभग 20 वर्ड्स करवाए हैं, वो सब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं। तो मुझे जो ई आई वाले वर्ड्स है वो लगभग 20 ही मिले, और बाकी पीछे लगभग 30 वर्ड्स मिले जो आई वाले मिले, जिसमें आई को राइट माना गया है। तो वो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए कि आप ई आई वाले जितने भी वर्ड्स है वो सब लर्न कर लीजिए, वो कम ही है। और उसके अलावा जितने भी कोई एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट में अगर क्वेश्चन आए, तो आप डायरेक्ट उसको रॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि आपको ई आई वाले तो लर्न होंगे, तो उसके अलावा बच्चे वो सब आई वाले हुए, तो आप इजीली मतलब क्लिक कर पाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप ई आई वाले वर्ड्स लर्न कर लीजिए जो मैंने अभी करवाए, और बाकी इनको भी एक बार देख लीजिए ताकि ध्यान में रहे। पर एक चीज लर्न कीजिए, दोनों लर्न करेंगे तो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा। तो एक एक एकदम अच्छे से लर्न होगा ना एक पोर्शन, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आप क्लिक कर जाएंगे। तो इसमें हमारी फर्स्ट स्पेलिंग आती है क्लाइंटल। तो देखिए इसमें स्पेलिंग क्या है इसकी? CLIENTELE, क्लाइंटल। इसमें आई का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? ग्राहक वर्ग। नेक्स्ट आता है होजियर। होजियर की स्पेलिंग क्या है? HOSIER। होजियर का मीनिंग क्या होता है? कि जो होजरी आइटम्स होते हैं हमारे, सॉक्स, बनियान वगैरह, उन सब के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हेरारकी। हेरारकी का मतलब होता है वंशावली या फिर पदानुक्रम। तो इसमें भी आप देखिए स्पेलिंग आई यूज हुआ है, HIEARCHY। नेक्स्ट आता है लेफ्टिनेंट। अब देखिए लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग सबसे टफ मानी जाती है। इसकी स्पेलिंग पूरी अलग ही है और इसका प्रोनाउंसिएशन पूरा अलग है। तो इसमें भी आई का यूज होता है। और मैंने इसे कैसे याद किया था? इसको लाइक को मैंने अलग से लर्न किया था, LIEU, फिर टेन, TEN, टेन, फिर एंट, ANT, एंट। लेफ्टिनेंट, LIEU, ये अलग, फिर TEN, टेन, फिर ANT, एंट, लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट स्पेलिंग आती है हमारे इंग्रेडिएंट। देखिए इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? घटक या फिर सामग्री। हम इसे कई बार खाना बनाते टाइम यूज लेते हैं कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किए हैं खाना बनाने में। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? INGREDIENT। इसमें आप ध्यान दीजिए आई का यूज हुआ है, इंग्रेडिएंट।
नेक्स्ट आता है डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है भटकाव, और इसकी स्पेलिंग क्या है? DISORIENTATION। तो देखिए इसमें भी आई का यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है नीस। नीस का मतलब होता है भतीजी, NIECE। इसमें भी आई का यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट है हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, स्वच्छता, और इसकी स्पेलिंग क्या है? HYGIENE, हाइजीन। इसमें भी आई का यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, और इसमें भी आप देख सकते हैं आई का यूज हुआ है, ANXIETY, एंजाइटी। नेक्स्ट है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, इसकी स्पेलिंग में भी आई का यूज होता है, BELIEVE, बिलीव। और नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी की स्पेलिंग क्या होती है? PROPRIETARY। तो इसमें भी आई का यूज होता है, इसका मतलब होता है मालिक, किसी संपत्ति का मालिक। देखिए प्रॉपर्टी का मीनिंग तो होता है संपत्ति, लेकिन जो प्रोप्राइटरी का मीनिंग होता है संपत्ति का मालिक। एलियनेट, ALIENAT, इसमें भी आई का यूज हुआ है, एलियनेट। इसका मीनिंग क्या होता है? बाहरी, या फिर कोई विदेशी, या फिर पृथक करना, किसी से अलग करना। तो इसमें भी आई का यूज होगा। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, और इसकी स्पेलिंग क्या है? PROFICIENT, प्रोफिशिएंट। तो इसमें भी आई का यूज हुआ है। नेक्स्ट है कंसेंस। कंसेंस का मतलब क्या होता है? अंतःकरण या फिर अंतश्चेतना। इसकी स्पेलिंग में भी आई का यूज होता है, CONSCIENCE। देखिए CON कन आगे अलग है कौन, फिर आगे साइंस की स्पेलिंग तो हमें याद ही है, SCIENCE। तो आप इसे दो पार्ट में डिवाइड करके भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? EXPERIENCE, एक्सपीरियंस। इसमें भी आई का यूज हुआ है। नेक्स्ट है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। फिर नेक्स्ट है फोर्टीथ। फोर्टीथ का मतलब तो पता ही है, 40वां वर्ष। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? FORTIETH, फोर्टीथ। नेक्स्ट है मिडाइवल। मिडाइवल की स्पेलिंग क्या होती है? MEDIEVAL, मिडाइवल। इसमें भी आई का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, या फिर दुख। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? GRIEVANCE। इसमें भी आई का यूज हुआ है। नेक्स्ट है पीस। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, PIECE। इसमें भी आई का यूज होता है। नेक्स्ट है फियर्स, FIERCE, फियर्स। फियर्स यानी भयानक, तो इसमें भी आई का यूज हुआ है, FIERCE। नेक्स्ट है ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ। ग्रीफ यानी दुख, तो इसमें भी आई का यूज हुआ है। देखिए ये वर्ड्स देखने में आपको जरूर सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में जब स्पेलिंग के फॉर्म में आते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि आई होगा या EI होगा, और चारों ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं ना कि किसी में EI लगा रखा होगा, किसी में आई। वहां पे बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं करता। नेक्स्ट है सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, तो इसमें भी SOLDIER, आई का। नेक्स्ट है रिप्रीव। रिप्रीव की स्पेलिंग क्या होती है? REPRIEVE, रिप्रीव। इसमें भी आई का यूज हुआ है। तो रिप्रीव का मतलब होता है सजा माफ होना, किसी की सजा टाल देना थोड़े टाइम के लिए, दंड का माफ होना। फिर नेक्स्ट आता है रिलीव, RELIEVE। इसमें भी आई यूज होता है। रिलीव का मीनिंग होता है राहत मिलना। नेक्स्ट है पियर्स। पियर्स का मतलब होता है छेद करना या फिर बींदना, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? PIERCE, पियर्स।